नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी हुसैनगंज क्षेत्र के लालीपुर में है और लालीपुर में कोटा का चुनाव होना था जो कि हरजन की सीट आई थी, लेकिन चुनाव का माहौल ही कुछ अलग हो गया। जिस तरीके से लोगों को यहाँ पर गुमराह किया गया है वो वही लोग हैं जिनको गुमराह किया गया था। यहाँ पर चुनाव के टाइम पे क्या हुआ था? गुंडाई हुई है, दबंगाई हुई है। कोटा का चुनाव फिर से होना चाहिए। चिक्कू तिवारी गुंडाई करता है, जबरदस्ती गाली गलौज करता है और दरवाजा बंद करके अधिकारियों को। अच्छा ये बताइए, ये सुनिए हमारी बात, जो है जो चुनाव होना था उसमें हरजन की सीट आई थी। हरजन सुरक्षित यहाँ पर अपने मन का आदमी, अपने मन के आदमी को कोटा दिलाना चाहते हो। एक तरफा मतलब वोट हमारी जो अदर पार्टी है उसको सारी पार्टी को बाहर कर दिया गया, अपने पक्ष को अंदर बुला करके एक तरफा वोटिंग करवा ली गई है और दूसरी पार्टी की कुछ भी नहीं सुनी गई और वहां से लोगों को और प्रत्याशी को भी साथ में भगा दिया गया है। और ये मेन कारण है सिर्फ चिक्कू तिवारी की दबंगाई, गुंडाई के बल पर पे वो अपना मतलब अपने पक्ष में सारा कुछ रखना चाहता है। वो कहता है हम प्रधानी भी अपने पक्ष में लाएंगे, खटीक बिरादरी पास नहीं जाएगी, कोटा है वो भी हम समारोह को दिलाएंगे, अपने पक्ष में लाना चाहता है। मतलब लोगों को डरा धमका करके वो जो भी करना चाहता है, पूरे गाँव का राजा बनना चाहता है, उसका मेन मकसद ये है। ठीक है, करके। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग सर यही चाहते हैं कि हमारी पब्लिक को पहले तो न्याय किया जाए कि उसके साथ चुनाव फिर से किया जाए। हम लोग ये चाहते हैं कि बंद वोटिंग हो और चुनाव फिर से हो। हम लोग चाहते हैं कि बंद वोटिंग हो और चुनाव फिर से हो। अच्छा, फिर से चुनाव हो। अब की बार जो सही आदमी को कोटा दिया जाए। अब की बार जो चुनाव हुआ उसमें क्या हुआ? उसमें दबंगाई हुई, गुंडाई हुई। उसमें चिक्कू तिवारी ने सबको डरा धमका के अपने उसमें किया और हम लोगों को भगा दिया। सीट काहे की आई थी? सीट हरजन थी। हरजन सीट आई थी ना? हरजन तो दबंगाई फिर क्यों दिखाई गई? दबंगाई ब्राह्मण आके वो ब्राह्मण है और सबको डराते हैं। यहाँ गुंडाई दिखाते हैं, बंदूक और लाठ लेके आते हैं, सबको डरा देते, लोग डर जाते हैं। वो बोल रहे हैं मेरा सत्ता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। अच्छा। वो सबको ये बोलते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि चुनाव फिर से हो और बंद वोटिंग हो और सही मतलब प्रत्याशी चुना जाए। हम लोग ये चाहते हैं। सही प्रत्याशी होना चाहिए, चाहे जो हो। चाहे जो हो ना चाची, चाहे जो हो, प्रत्याशी सही हो और पब्लिक को मान लो अच्छे से राशन दे, अच्छे से वो करे, हमको कोई दिक्कत नहीं हो, चाहे खट्टी को चाहे मारे। अच्छा, लेकिन सही चुनाव होना चाहिए, दबंगाई नहीं होनी चाहिए और राशन हमको 5 साल तक बढ़िया मिलता रहे। अब की बार जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, है ना? क्यों चाची? नहीं होना चाहिए ना? अपने घर का गल्ला नहीं देता, सरकार का ही गल्ला मिलता। हाँ, अच्छा, ये गल्ला जो है 5 साल तक मिलता तो है? बिल्कुल मिलता है ना? क्यों चाची? मिलता है ना, सबको मिलना चाहिए। कहाँ देते हैं सब अपना अपना। अच्छा, पिछला वाला कोटा कहाँ था? पिछला वाला तोहफापुर में है। तोहफापुर में था ना? अब की बार यहाँ पर होना था, लालीपुर में था, लेकिन पिछला कोटा मेरे यहाँ आशीष सोनकर के पास था। वो चला रहे थे, उनसे किसी बस कारण निरस्त हो गया है, तो कोटा का खुली बैठक का प्रस्ताव रखा गया है। मेरा डीएम साहब से आग्रह है कि इसकी बंद वोटिंग करवा करके या पर्ची या गोली डलवा करके वोटिंग करवाई जाए। जनता कहीं न कहीं से इनके दबाव में है, भयभीत है, जनता को डराते हैं डंडा लाठी बंदूक लेकर के। पूर्व में चिक्कू तिवारी 2-3 महिलाओं को और लड़कों को मारा है, जिसमें से अपराधी हैं। इनके खिलाफ हुसैनगंज थाने में मुकदमा लिखा है 8 लोगों के नाम। हरजन नेट का मुकदमा लिखा गया है, जिसमें से ये अपनी दमंगाई और पावर से ये कह रहे हैं कि मैं अपना नाम कटवा लूंगा, कौन देखता हूँ मेरा क्या कर लेगा। आज भी इन्होंने वही किया है। जो एडीओ पंचायत हैं वो भी ब्राह्मण वर्ग के हैं। एडीओ पंचायत से मैंने निवेदन किया कि सर आप 4 दिन की डेट लगा दीजिए, हमारी कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि हम डीएम साहब से मिल करके आदेश करवा लेंगे, नहीं होगा तो फिर आपके हिसाब से काम करेंगे। तो उन्होंने कहा जो होगा आज होगा, आगे कुछ नहीं होगा, और डीएम के पास जाना था तो तुमको चले जाना चाहिए। और हमें जो सूचना दी गई थी तो ये दी गई थी कि आप आज आएंगे तो खाली समूह का कार्य होगा। आज खुली बैठक या समाज जनता के लिए कोई नहीं काम होगा, केवल समूह में जाएगा। अच्छा। अगर समूह से कोई बात होती है तो उसके लिए डेट लगेगी। तो हमने उनसे डेट मांगा, उन्होंने डेट नहीं दिया और हमारे को 4 दिन का डेट नहीं दिया और उनको 3 घंटे 4 घंटे का समय दे करके पब्लिक बुलवा लिए बाहरी। और हम कहते रहे, कई बार एडीओ पंचायत साहब से कहे कि साहब
12:30 बजे से आपकी 3 बजे तक बैठक है, तो आप इसको बैठक करवा दीजिए। तो एडीओ पंचायत ने कहा कि हम तुम्हारे हिसाब से करेंगे क्या, हमारा जब मन होगा तब करेंगे, 3 बजे के बाद करेंगे। तो उन्होंने 5 बजे मीटिंग को करवाया और हमारी जनता जो थी वो बाहर थी और उनकी पूरी जनता अंदर करके कमरे में, एक छोटा सा कमरा है जहाँ 1000 लोग नहीं आ सकते, 200-250-300 लोग आते हैं, उसमें केवल वो अपने आदमी को घुसेर करके चुनाव करवा लिए हैं। और हमारी जनता बाहर खड़े फड़फड़ाते रही, प्रशासन लठ लेके हेंकते रहे और कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं। एडीओ पंचायत प्रस्ताव रजिस्टर लेकर के अपने साथ चले गए हैं। जो प्रधान के पास होना चाहिए, प्रधान को साइन करके कॉपी देना चाहिए, प्रधान को नहीं दिए, एडीओ पंचायत अपने पास लेके चला गया है। इतनी दबंगाई है। जिस तरीके से यहाँ पर दबंगाई दिखाई जाती है, दबंगाई ठीक नहीं है, जिसके वजह से यहाँ की जनता भड़की हुई है।